हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज हम लोग वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो वाला टॉपिक आप कमेंट में लिखते थे, तो वही टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या हंसी बहुत आ रही है? उसके बाद हम आपको बताएंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से इवेंट घटते हैं, तो उसमें 3 मेनली इवेंट होता है। सबसे पहला इवेंट को हम बोलते हैं प्री जाइगोटिक इवेंट, जाइगोट बनने से पहले का इवेंट। प्री मतलब पहले का, वो कौन सा इवेंट होता है, कैसे होता है, सब के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हम आपको बताएंगे जाइगोटिक इवेंट, मेल और फीमेल गैमिट जब फ्यूज करता है उसको हम बोलते हैं जाइगोटिक इवेंट। फिर हम लोग बात करेंगे पोस्ट जाइगोटिक इवेंट क्या होता है, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के ऊपर बात करेंगे, मतलब आदमी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि लड़के में क्या होता है, दाढ़ी आ जाता है, मूंछ आ जाता है, ये सब होता है। गर्ल्स के केस में क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाता है। तो यही सब हम लोग आज बातें करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना हंसी शांत कीजिए, हंसी को थोड़ा रोक लीजिए और लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में कृपया करके पान पुड़िया न थूके, क्योंकि बहुत सारा वीडियो का मेरा अपने आप ही कमेंट डिसेबल हो जा रहा है। पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है, बट डिसेबल हो जा रहा है। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये भी डिसेबल हो जाएगा। और बहुत सारा टॉपिक ऐसा होता है जिसको यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर देता है, कमेंट भी ऑफ कर देता है। बहुत सारा टॉपिक पर हो सकता है कि इस टॉपिक पर भी हो जाए, स्ट्राइक आने का भी डर होता है ये सब टॉपिक पर, सेक्सुअल कंटेंट के बारे में। बट ये एजुकेशनल है, नहीं आना चाहिए, बट ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ ठीक है, कॉपी किताब निकालिए, कृपया करके कमेंट बॉक्स में पान पुड़िया न थूके, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर थूकना मना होता है, लेकिन जहां मना होता है वहां सब जरूर थूकता है। तो यहाँ भी सब जरूर लिखेगा कमेंट में मुझे पूरा भरोसा है। कई लोग तो लिख चुके होंगे वो क्या होता है वो ठीक है। बहुत सारे जगहों पर आपको ये सब चैप्टर जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज सर सब क्या बोलते हैं, क्लास में बच्ची है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पिछला वाला लेक्चर कुछ याद है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता था, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एसेक्सुअल में क्या हो रहा था, पेरेंट आराम से एकदम बिंदास के नींद में जी रहा है, कहीं से उसका एगो हाथ टूट गया, कहीं से उसका पैर टूट गया, कहीं से टूट फूट हो गया, 2 पार्ट में बट गया, हो गया रिप्रोडक्शन। ये कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है सब चीज के केस में, आप लोग देखे होंगे। और क्लास 7th में भी इस टॉपिक सब के बारे में आप पढ़े थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला चैप्टर। यहाँ हम लोग सिर्फ बात करेंगे ह्यूमन के बारे में आज, ठीक है। तो आपको बहुत मजा आएगा इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं।
और लास्ट में हम आपको बताएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो वो तो सब देखेगा। हाँ ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इवन ये एडवांस होता है। यहां पर सबसे पहले गैमीट बनता है, फिर फ्यूज करता है, फिर आगे भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फिटस, बच्चा डेवलप करेगा, सिंपल भाषा में समझे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है और एडवांस है। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था, सिंपल था, टूट जा रहा था, टूट फूट हुआ हो गया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ टू पेरेंट्स। क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ टू पेरेंट्स। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल ऑफ डिफरेंट सेक्स, ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। दोनों का जेंडर अलग अलग होता है, एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। दैट इज मेल। मेल मतलब फादर और एंड फीमेल, फीमेल के लिए मदर वर्ड यूज करना बाद में किया जाता है, जब बच्चा हो जाता है उसके बाद, बट रहने दीजिए, बस इतना रहने दीजिए। फादर को भी हटा दीजिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहेगा। ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, दोनों का सेक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, मेल एंड फीमेल। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, मेटिंग करते हैं। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है। चलिए, कॉपुलेशन में क्या होता है, मेल पेरेंट जो होते हैं वो मेल गैमिट रिलीज करते हैं। मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमिट, मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमिट्स। जो मेल होते हैं वो मेल गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं। उस मेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म। जो मेल पेरेंट होते हैं वो मेल गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं और जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करती है। वाइल द, जबकि फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। फीमेल क्या चीज प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट क्या होता है, ओवम, ओवम। चलिए पढ़िए, मेल प्रोड्यूस मेल गैमिट, दैट इज स्पर्म, while the female produce female gamete, that is ovum। ठीक है। गैमिट कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन, मेल गैमिट कौन रिलीज करता है, मेल करता है। फीमेल गैमिट कौन रिलीज करती है, फीमेल करती है। मेल गैमिट का नाम क्या है, स्पर्म। फीमेल गैमिट का नाम क्या है, ओवम। ठीक है। स्पर्म देखने में कैसा होता है, सिंपल, अगर आप उसका फोटो बनाएंगे तो आप ऐसे बना देंगे तो स्पर्म हो गया, और ओवम के लिए ऐसा। ठीक है, बस ऐसा बना दीजिए, सिंपल। ऐसे हम लोग इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाकर सीखेंगे, कैसा होता है स्पर्म देखने में, कैसा होता है ओवम, इसको काट काट कर देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर में। बहुत मजा आएगा अगले लेक्चर में। बट ये क्या है, स्पर्म है, ये क्या है, ओवम है, गैमिट है। अच्छा हाँ, गैमिट का ओरिजिनल में मतलब क्या होता है आपको कमेंट में बताना, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा मीनिंग ऑफ गैमिट। ठीक है, इसको छाप लीजिए, छापिए आराम से, मजे में। हाँ, आज तो सब मेरा वीडियो देखेगा, आज क्यों नहीं देखेगा, आज तो सब देखेगा।
चलिए एक बार समराइज कर दूं क्या? गैमिट्स जो मेल रिलीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमिट्स। और उस मेल गैमिट का नाम क्या है? स्पर्म। देखने में कैसा होता है? ऐसा। और जो फीमेल रिलीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल कौन सा गैमिट रिलीज करती है? फीमेल गैमिट्स। और उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओवम। देखने में बड़ा सा बना दो, बीच में वो गोल डाल दो, ठीक है। चलिए इसको छापिए आराम से। कर लिए? फिर अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मेल पेरेंट क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमीट। फीमेल पेरेंट्स क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का नाम क्या है? ओवम। मेल गैमीट का नाम क्या है? स्पर्म। आपको याद रखना है दोनों पेरेंट डिफरेंट सेक्स के होते हैं, एक मेल एक फीमेल। जो मेल होते हैं वो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। फीमेल क्या करती है? ओवम करती है। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। चलिए स्वाहा। चलिए इसको छाप लीजिए आराम से। चलिए अब लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब ये लाइट शांति से रहो। चलिए द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द, रुकिए पूरा लिख देता हूं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इज फॉर्म्ड, एक सेकेंड रुकिए हटता हूं, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अगर आपके घर में आपको जूते चप्पल मिलते हैं ये सब देखने के लिए तो आप लोग छुप कर देखिए। कई लोग देख रहा होगा बेड के अंदर घुस के, रजाई में मुंह घुसाकर। ठीक है, क्या क्या मैं बोल दिया? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, चलिए फिर से, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ टू पेरेंट्स। मेल एंड फीमेल, सही है ना सर? हाँ, फीमेल गैमीट्स ऑफ टू पेरेंट्स। पूरा मैं बुक का लैंग्वेज छाप दिया। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुक का लैंग्वेज छापना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बट बुक का लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा एट दी लेवल ऑफ क्लास 8। ओके, बिकॉज आपको बहुत सारा वर्ड जानना पड़ेगा क्लास 8 में। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक रिप्रोडक्शन का टाइप है, इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्या बोल दिया? रुकिए बे यार, नहीं सुधरेगा ये सब, शांति से अलग हो जाओ। चलिए तू भी आ जा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एक साइड बनाइए बे, मेल, चलिए, और एक साइड फीमेल। मेल आदमी क्या चीज रिलीज करता है? मेल गैमीट, जिसका नाम क्या होता है? स्पर्म। फीमेल क्या रिलीज करती है? फीमेल गैमीट, जिसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? ओवम। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? ओवम। ठीक है, स्पर्म कैसा है? ऐसा, ऐसा है, ऐसा।
जो मेल रिलीज करता है वो ऐसा होता है, और फीमेल जो ओवम रिलीज करती है वो ऐसा। और ये जो दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों आपस में एक साथ दोस्ती कर लेता है, फ्यूज कर लेता है, इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स हैं जिससे एक से मेल गैमीट निकल रहा है, एक से फीमेल गैमीट, और दोनों का गैमीट क्या हुआ, फ्यूज हो जा रहा है। फ्यूज मतलब ये क्या करेगा, यहां पर बना दूं, चलिए ये है फीमेल गैमीट, और मेल वाला गैमीट क्या करेगा, आपस में जाकर इसको, ये जो आउटर लेयर होता है इसको डैमेज करके अंदर घुस जाता है, ठीक है। तब होता है, तब जाइगोट बनता है। कैसे कैसे बनता है सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़िए फिर से। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, इसके बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी से क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर डेवलपमेंट, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। The mode of reproduction in which new organism is formed by the fusion of male and female gamete, फ्यूज कर रहा है of two parents, दो पेरेंट्स का मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेगा, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फ्यूज कैसे करता है, कॉपुलेशन के दौरान होता है, मेटिंग के दौरान होता है। कब ये फ्यूज होता है, ड्यूरिंग मेटिंग, कॉपुलेशन, ठीक है, या सिंपली कहे तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। कई लोगों की तो हंसी, जब क्लास 8 में बच्चा सब होता है तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो पता नहीं किस लेवल का एनर्जी आ जाता है, पूरा क्लास एकदम शांति से सुनेगा, आराम से नीचे मुंह करके ऐसे अंदर में हंसते रहेगा, थोड़ा थोड़ा देर पर मुंह बाहर निकालता है ऐसे, और छुपे हुए आंख से देखता भी रहता है जो सर क्या क्या बोलना है, ऐसे करके देखेगा ऐसे ऐसे, जबकि सब देख रहा होता है छुप छुप कर, अंदर में खिखी 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 यही सब चलता है, ठीक है। आप लोग भी करते होंगे, करते क्या होंगे, अभी ही कर रहे होंगे मुझे नहीं पता है क्या, मैं अंतर्यामी हूँ। साधु बाबा होता है ना, भविष्य बताने वाला तोता, देखे हो कभी, वो एक तोता आता है, उस तोता को सिखाया होता है, जो तोता को कुछ, जब साधु बाबा बोलता है तो तोता ऐसे ऐसे लगातार ऐसे ही ऐसे करता है, ठीक है। साधु बाबा उससे कुछ बोलवा लेता है, ठीक है। हाँ, इसको इस साल बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला है, तोता ऐसे ही लगेगा, मतलब हाँ मिलने वाला है ठीक है। चलिए अब लिखिए इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, छाप लिए, समझ में आया। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करेगा ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से आएगा, एक मेल से मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट, स्पर्म और ओवम फ्यूज जब करेगा तब क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फ्यूज कब होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, मेटिंग, ये सब हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉपुलेशन के लिए, ठीक है। अब इसके लिए फालतू फालतू अगर कमेंट आया देख लीजिएगा, मैं ब्लॉक मार दूंगा, आज गुस्सा आ जाएगा ठीक है। चलिए छाप लिए। हाँ पढ़ने के अलावा सब कमेंट में तो घिना देता है यार, पता नहीं सब सुधरेगा कि नहीं। कब सुधरोगे भाई, कभी नहीं। और इस चैप्टर में कितने लोग हैं जो चैप्टर को छुप कर देख रहे हैं मम्मी पापा से, डर से। चलिए अब हेडिंग डालिए इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सबसे पहला इवेंट होता है वो इवेंट है प्री जाइगोटिक इवेंट। ध्यान से समझिए, पूरा समझ लीजिए पहले, ठीक है।
चलिए अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा। मेल कौन सा गैमीट रिलीज करता है, जल्दी बोल, स्पर्म। फीमेल कौन सी गैमीट रिलीज करती है, कौन सी गैमीट, अरे बोलना यार, ओवम। दोनों का उसके बाद क्या होता है, मिलन होता है, ठीक है, दोनों का मिलन होता है। और ये रुक जाइए, इसको छोटा सा मैं फिट करता हूं। दोनों का क्या हुआ, मिलन हुआ। ये स्पर्म क्या करता है, इसके अंदर घुसता है और इसका टेल टूट जाता है बाद में। मान लीजिए स्पर्म इसमें घुस गया, ठीक है, स्पर्म घुस गया ओवम में, इतना तक तो समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्पर्म है ओवम है, ये कितना सेल है, ये अभी लग रहा है 2 सेल, ठीक है। स्पर्म क्या किया, ओवम अलग सेल है, ओवम भी सिंगल सेल होता है, स्पर्म भी सिंगल सेल होता है। पहले समझिए ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। सिंगल सेल होता है, ओवम जो होता है सिंगल सेल होता है, और स्पर्म जो होता है वो भी सिंगल सेल है, सिंगल सेल। और सिंगल सेल और ये सिंगल सेल दोनों आपस में क्या हुआ, मिला। यहां पर है 2 सेल, कितना सेल है, एक सेल क्या हुआ, मिल गया, कितना सेल बना, 2 सेल बना। और 2 सेल जब आपस में अच्छे से मिल जाता है तब वो एक ही सेल बन जाता है, कितना सेल, 1 सेल। ऊपर से मैं समझा रहा हूं, इसका पूरा ब्रीफिंग आपको आई थिंक क्लास 10th में हो सकता है तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12th में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये एक सिंगल सेल बन गया और इसी सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट कितना सेल का है, सिंगल सेल का है, सिंगल सेल का है, ठीक है। इसको लिखिए, क्या क्या मैं बता दिया। मेल कौन सा गैमीट रिलीज करता है, स्पर्म। फीमेल कौन सी गैमीट, ओवम। दोनों का क्या हुआ, मिलन हुआ। कब हुआ, कॉपुलेशन के दौरान, मेटिंग के दौरान, कह सकते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। कब हुआ, कॉपुलेशन के दौरान, मेटिंग के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। उसके बाद 2 सेल यहां पर आपस में मिला और वो बना देगा सिंगल सेल, जिसका नाम क्या है, जाइगोट। ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में मिल के एक ही सेल बना देगा, दोनों मिल के एक सेल बना देगा। ये 2 है, 2 आदमी है, 2 आदमी है, एक पैसा वाला है, दूसरा भी पैसा वाला है, दोनों आपस में मिल के एक बन जाएगा, तो दोनों एक ही ना हुआ, वही यहाँ पर हुआ, ठीक है। एक जगह गर्म पानी, एक जगह ठंडा पानी, दोनों को मिला दिए तो एक नॉर्मल पानी बन जाएगा, वही यहाँ पर हुआ। 2 मिला दिए तो बन गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 5 आम 3 लीची को जोड़ देना तुम लोग, 5 आम और 3 लीची कितना होगा, बता, मतलब सेम को जोड़ते हैं। ये जब उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। हाँ, सबसे पहले लिखिए प्री जाइगोटिक इवेंट, प्री जाइगोटिक इवेंट। प्री का मतलब क्या होता है, जल्दी बोल, क्या होता है, पहले चेक कर रहलू, गाना सुने हो, आगे मैं नहीं बोलूंगा। बिफोर, पहले। जाइगोट बनने से पहले क्या होता है, जाइगोट बनने से पहले क्या हुआ, जल्दी बताइए। मेल क्या रिलीज कर रहा है, मेल क्या चीज फॉर्म कर रहा है, मेल गैमीट, जिसका नाम क्या है, स्पर्म। फीमेल क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल गैमीट, उसका नाम क्या है, ओवम। क्या चीज बनने से पहले, जाइगोट बनने से पहले, तो हम लोग उसको क्या बोल दिए, प्री जाइगोटिक इवेंट, मतलब जाइगोट बनने से पहले का इवेंट, ठीक है। प्री जाइगोटिक इवेंट, जिसको हम बोल देते हैं गैमेटिक इवेंट भी, या गैमेटिक इवेंट। गैमेटिक इवेंट मतलब गैमीट का बनना, गैमीट का बनना, मेल और फीमेल गैमीट का बनना। इट इन्वॉल्व्स स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल। इसका मतलब क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल। इसका मतलब हुआ कि
मेल में स्पर्म बनेगा, मेल में स्पर्म बनेगा, जाइगोट बनने से पहले मेल में स्पर्म बनेगा एंड मेल में एंड ओवम इन फीमेल, और लड़की में क्या बनेगा, ओवम बनेगा, ओवम इन फीमेल्स। ओके, चलिए। इट इन्वॉल्व्स स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल, मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है इसके लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन। अब पढ़िए, इट इन्वॉल्व्स स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल, मेल में क्या होता है, जाइगोट बनने से पहले प्री जाइगोटिक इवेंट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोल 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 बोल, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में क्या बनता है, ओवम। ओवम के लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल नोन एज oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। जेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब जल्दी बोल, क्या लिखा हुआ है, दिखता नहीं है, अंधे हो क्या, बोलना पड़ता है। बगल में मम्मी है, कई लोग बोल रहे होंगे, मैं नहीं बोलेगा। ऊ का मतलब क्या होता है, ओवम, oogoनियम। ये सब पढ़ोगे बाद में, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। इट इन्वॉल्व्स स्पर्म फॉर्मेशन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड ओवम फॉर्मेशन दैट इज oogenesis इन फीमेल। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि ये बनता कहाँ है। अब बात आता है कि ये ओवम स्पर्म ये सब बनता कहाँ है। तो दोनों के पास स्पेशल जगह होता है जहां पर ये सब बनता है। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोथ मेल एंड फीमेल्स हैव different reproductive organs for the formation of male gamete and female gamete। ठीक है, for the formation of gametes that is male gametes and female gametes। फिर से पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। प्री जाइगोटिक इवेंट क्या होता है, जाइगोट बनने से पहले का जाइगोट बनने से पहले का इवेंट। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल। मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है। मेल स्पर्म बनने को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोल, भगवान मुंह दिए हैं तो बोलते क्यों नहीं हो, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बोलना यार, गूंगा बैठने से क्या फायदा, बोल बोल बोल, तभी पढ़ने आएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। oogenesis मतलब ओवम फॉर्मेशन। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर, क्या क्या लिख दिया मैं, मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट, मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बे यार गड़बड़ लिखा गया। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दोनों के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। लैंग्वेज को भी सही करना पड़ता, नहीं तो कमेंट आने लगेगा, ए मास्टर लैंग्वेज को सुधार के बात कर।
ऐसा ऐसा भी कमेंट आता है। तो थोड़ा स्टाइल देकर बोलना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आज से मैं स्टाइल देकर बोलूंगा। चलिए, मेल और फीमेल के पास डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। कौन कौन सा ऑर्गन होता है? जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन मेल पढ़ेंगे तब बताएंगे मेल में, और रिप्रोडक्शन इन फीमेल पढ़ेंगे देन मैं फीमेल में बताऊंगा। मेल में क्या होता है? क्या होता है? टेस्टिज होता है, जो कि क्या चीज में बैग हो, एक बैग में पैक होता है। उस बैग को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम बोलते हैं या क्या बोलते हैं? बताइए, पता है तो। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है? क्या होता है बोल? ओवरी। ठीक है, इसको छाप लीजिए, बड़ा मजा आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में ना। चलिए, अरे इसको साफ नहीं करना है, साइड वाला को नहीं हटाना है। चलिए, अब हेडिंग मारिए, हाँ, जाइगोटिक इवेंट। सेकंड, जाइगोटिक इवेंट। क्या होता है जाइगोटिक इवेंट? जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मीट करता है उसी को हम बोलते हैं जाइगोटिक इवेंट। मीट नहीं, फ्यूज वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, that is sperm and ovum। ऐसा ऐसा आवाज निकलता है क्लास में से जब ये सब चैप्टर पढ़ाई होता है, तब उसके बाद जूता चप्पल लगता है। मतलब सर सबके पास भी अच्छा अच्छा कंपनी का जूता चप्पल होता है, रिलैक्सो, बाटा। जनरली इसी सब कंपनी का होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम। क्या हुआ? स्पर्म और ओवम का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। ठीक है, मिलन हो गया। कब मिलन होगा? पॉपुलेशन के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, नोन एज जाइगोटिक इवेंट, नोन एज जाइगोट, एंड दिस इवेंट नोन एज जाइगोटिक इवेंट। जाइगोट के लिए हम एक स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं सिंगैमी। ठीक है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट का मिलन, फ्यूजन, दैट इज स्पर्म और ओवम का मिलन, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसी के लिए सुंदर सा वर्ड यूज करते हैं, क्या चीज? अभी मैं तुरंत बोला था आपको, सिंगैमी। सिंगैमी, सिंगैमी। जाइगोट और फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस माइनर डिफरेंस यही है। बट कई कई मतलब बहुत जगहों पर जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी सबको सिनोनिम के तौर पर यूज कर लिया जाता है, जो कि टेक्निकल गलत है, बट यूज कर लिया जाता है। तो अब हम क्या बोले, सर लोग यूज कर देते हैं, तो सर से तो बड़े हम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता दिया कि ऐसा अगर यूज होता है देन वो टेक्निकली रॉन्ग है, बट अगर सर करते हैं तो सही है। ठीक है, टेक्निकली रॉन्ग है बट मतलब होता है ये सब यूज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट जाइगोटिक इवेंट के बारे में।
चलिए इसको छाप लिए, इसको जरूर छापिएगा आप सब। जितना भी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं सब डेफिनेशन उसी पर बेस्ड है। इतना तो समझ में आ गया। रुक जाइए, यहां पर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। ये क्या है? अपना प्यारा सा जाइगोट है, जाइगोट। फिर क्या होगा? जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा और बन जाएगा इम्ब्रियो। इम्ब्रियो फिर क्या होगा? और बड़ा होके वो फीटस बन जाता है, मतलब इसके अंदर बच्चा आ जाता है, फीटस। फीटस के लिए सिर्फ हम ग्रो कराएं, इसमें हम बच्चा बनाकर नहीं दिखाने वाले हैं, समझे? मान लेते हैं इसको और बड़ा कर दिए, इसमें एक बच्चा बनाते हैं। रुक जाइए, चलिए क्या बात है, बच्चा है कि डांस कर रहा है भाई? मान लीजिए इसमें एक बच्चा है, ठीक है। तो यही क्या है? इसी इवेंट को हम बोलते हैं पोस्ट जाइगोटिक इवेंट, मतलब जाइगोट के बाद वाला इवेंट। थर्ड नंबर है पोस्ट जाइगोटिक इवेंट। पोस्ट जाइगोटिक इवेंट, पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मतलब क्या होता है पता है? नीमक। नीमक, नीमक क्या होता है? नमक, सॉल्ट। जिसको तो हम नून बोलता है, ठीक है। इसके लिए मेरे स्कूल में एक बच्चा को बहुत अच्छे से पढ़ा था। सिर्फ स्कूल में बस लगता ही रहता है और कुछ होता उता नहीं है। जितना वो याद काम होता है सब स्कूल में ही होता है। बड़ा मजा आता है बट ये सब करने में। एक बार क्या हुआ ना, मतलब बच्चा सब ऐसे बोलता है ना, गुड आफ्टरनून सर, तो एक बच्चा उस टाइम बोल दिया गुड आफ्टर चिन्नी सर। उसके बाद उसकी बैंड बज गई थी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इवेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ embryo. It involves growth and development of embryo and fetus. और क्या चीज का? fetus का। जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होगा? जाइगोट का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? फीटस बनेगा, बच्चा डांस करेगा, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। पोस्ट जाइगोटिक इवेंट क्या होता है? इट इन्वॉल्व ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ग्रोथ होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ग्रोथ होगा एम्ब्रियो का, डेवलपमेंट होगा और फीटस बनेगा। फीटस का भी डेवलपमेंट होगा, बच्चा बनेगा, ठीक है। क्या चीज से होता है? सबको पता है, फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिंगल सेल से होता है, जिस सिंगल सेल का नाम क्या है? अरे बोलना यार, जाइगोट। क्लियर है? सिंगल सेल का नाम क्या है? जाइगोट। कैसा है जाइगोट? सिंगल सेल है। इसको रट लो, रट लो, रट लो, ठीक है। अब इसको छापो, छापो, छापो। नोट करते रहिए आराम से, तब तक मैं पानी पी लूं। नोट कीजिए, तब तक मैं चेक करता हूं डॉगी सब शांत हुआ कि नहीं। चलिए फैन बंद कर दिया, शांत है सब। चलिए छाप लिए। ऐसा होता है ना, जब मैं लेक्चर बनाना शुरू करता हूं तो डॉगी सब अपना पूरा फॉर्म में आ जाता है, पूरा अपना ओरिजिनल फॉर्म में सब भूखना स्टार्ट कर देता है। इतना भौंकता है जो कोई सोच नहीं सकता है। और जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो वो सभी आराम से चला जाता है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ वो सब भी स्टार्ट हो जाता है अपने दुनिया में। पता नहीं उसको
सिग्नल मिल जाता है मुझे लगता है जैसा, जिसके कारण मुझे फैन चलाना पड़ता है। अभी बहुत ठंड है फिर भी मुझे फैन चलाना पड़ता है ताकि उस डॉगी का आवाज़ ना आ जाए, वीडियो में आवाज़ आ जाता है। और फैन चलाने से क्या होता है कि नॉइज कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण मुझे फैन चलाना पड़ता है और मेरा हेल्थ भी बिगड़ जाता है उसके कारण। अभी भी सर्दी जुकाम हो गया है, थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम लग रहा होगा, आवाज़ भी बहुत भारी हो गया है। ठीक है, छाप लिए? अरे भाई छापे या नहीं? चलिए अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। नहीं, ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ाएगा भाई। भागो तुम लोग, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, निकलो यहाँ से अभी। अब किसी को नहीं देखना है, अब हो गया लेक्चर खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, निकलो यहाँ से। टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है कई लोग भाग गए होंगे। अब मजा आएगा सबको, अब सब डांस करेगा। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। कोई भी आदमी सेक्सुअली मैच्योर कब होता है? सेक्सुअल मैच्योर का मतलब होता है कि वो कैपेबल हो रिप्रोडक्शन करने के, मतलब वो बच्चा फॉर्म करने के कैपेबल हो जाए। सिंपल शब्द में समझिए तो, मतलब आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी कब होता है? किसी को पता है? बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअली रेडी कब होता है? तो जो मेल होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, वो होता है मतलब कितना समझे तो 12 से 16। ठीक है, ठीक है, मेल का कितना होता है? 12 से 16, और फीमेल का होता है 11-12 ही। ठीक है, 11 एंड 12 ईयर्स में ही सेक्सुअली वो मैच्योर हो जाती है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सब उसको दिखने लगता है। द बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी अकर्स बिटवीन द एज ऑफ, अकर्स बिटवीन द एज ऑफ, बिटवीन द एज ऑफ, कितना लिखूं? अब किसी किसी बुक में ये डेटा वेरी मिलेगा, जैसे मैं बॉयज का लिख देता हूं 13 to 60 इन बॉयज। ठीक है, बट ये डेटा आपको चेंजिंग भी मिल सकता है, कहीं कहीं 11 से 16 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 12 से 16 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 14 साल भी लिखा मिलता है, बट सब सही है। ठीक है, फालतू इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी बॉयज में कब होता है? उसको सेक्सुअल कैरेक्टर कब दिखना स्टार्ट होता है? जब वो 13 साल से 16 साल के बीच में होता है तब। एंड गर्ल में कब होता है? एंड इन गर्ल्स, लड़की में कब होता है? एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स। 11 से 12 साल की जब लड़की होती है तब उसको सेक्सुअल कैरेक्टर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं 10 साल भी लिखा रहता है। 10 साल क्यों लिखा रहता है पता है? जो गर्म जगह होता है ना, गर्म जगह जहां का लोग काला काला होता है, वहां पर सेक्सुअल मैच्योरिटी बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे लड़की सब 10 साल में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। इसी कारण जो अच्छे बुक होते हैं उसमें जैसे मतलब लड़की का लिखा रहेगा आपको 10 साल, मतलब मिनिमम 10 साल में। जो मतलब बहुत गर्म वाला जगह है उसमें लड़की का मैच्योरिटी बस 10 ही साल में हो जाता है। और बॉय मतलब, और जो ठंडा वाला जगह होता है, ठंडा वाला जगह जहां लगातार बर्फ गिरता है, एकदम सब घर में पैक होता है, वहां पर इवन 15 साल भी लड़की का लग जाता है। कितना? 15 साल। तो अच्छा अच्छा बुक में ये डेटा मिलेगा जो फॉरेन अथर सब लिखते हैं। बट इंडिया मतलब हम लोग इंडिया बुक पढ़ते हैं, इंडियन बुक पढ़ते हैं, तो इंडियन बुक में 11 से 12 मिलेगा। अगर आप फॉरेन अथर का बुक पढ़ेंगे देन 10 से 15 मिलेगा। ठीक है,
जैसे इंडिया में 13 से 16 साल होता है बॉयज का, ठीक है, बट जो वो मतलब वही मतलब गर्मी वाला जो जगह है उसमें बस होता है कितना साल बोलो बच्चा, 11 साल। कितना होता है 11 साल। और जो ठंडा वाला जगह है उसमें 16-17 ऐसे क्रॉस कर जाता है, 16-17 बॉयज में। तो मान लेते हैं 11 से 16 ही मान लीजिए, 16 हाईएस्ट होता है, 16-17 बट दिख जाता है सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी कब होता है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखता है तब। एक सेकेंड रुक जाइए, मार्कर में मैं इंक डाल दूं, तब तक आप लोग अपना जितना हंसना है दिल खोल के हंस लीजिए। सिर्फ कमेंट में नहीं लिखना है अटपट, नहीं तो सबको ब्लॉक कर दूंगा, गुस्सा चढ़ा दो। अब बोलो जो दूसरा आईडी से लिख दूंगा। तू और गिर जा यार। मार्कर में जो इंक डालने का जिम्मेदारी होता है वो क्लास का सबसे तेज बच्चा को होता है। बहुत तेज बच्चा जो होता है उसी को मिलता है ये जिम्मेदारी, और वह जिम्मेदारी बहुत अच्छा से निभाता है। बड़ा मजा आता था ना मार्कर में इंक भरने में। अब मैं भरता हूं तो पूरा हाथ ही गंदा हो जाता है मेरा, हर बार गिर जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे अभी भी गिर गया, हाथ साफ करना पड़ा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, अरे यार रुकिए। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली कोई भी आदमी कब मैच्योर होगा, जब उसके ऊपर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होने लगेगा। अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब अपीयर होने लगेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, देन हम बोलेंगे वो आदमी सेक्सुअली क्या है, मैच्योर है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। चलिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हो गया, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। चलिए, कृपया करके आप लोग शांति बनाए रखें और अपने अपने जगहों को दबाए रखें। बोल रहा हूं बैठे रहे, क्योंकि आपको अब मजा आने वाला है। ना नालायक इंसान होना तुम लोग, मैं सोच नहीं सकता था। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, मैं हट कर लिखूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेल में क्या होता है, चलिए देखिए मेरा गला फंसने लगा। मेल में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, दाढ़ी आ जाता है, दाढ़ी, ठीक है। उसके बाद लो पिच वॉइस हो जाता है, क्या होता है, मूंछ भी आ जाता है, लो पिच वॉइस हो जाता है। चलिए इसको याद रखिएगा, जनरली मेल से सबको याद रहता है हाई पिच वॉइस, मेल से याद रहता है हाई पिच वॉइस, लेकिन मेल में होता है लो पिच वॉइस। पिच क्या होता है आप साउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, पिच में साउंड पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। पिच क्या होता है वो आप साउंड में पढ़ेंगे। मेल में कैसा होता है, लो पिच वॉइस। इसको मैं कहाँ गया मार्कर सब यार, तो अरे ऊपर रहना भाई, लाइट देता है यार। चलिए मेल में क्या होता है, मेल में लो पिच वॉइस, इसको याद रखना, भूलना नहीं है, भूल जाओगे यही ओलंपियाड में पूछ देगा या किसी भी एग्जाम में। उसके बाद मूंछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
लैरिंग्स क्या होता है, मतलब गला वाला रीजन में निकल जाता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडम्स एप्पल, जो कि आपको पढ़ना नहीं है जनरली। मोर अपरेंट लैरिंग्स, अब पढ़ाऊंगा अभी तो अगले लेक्चर, मतलब दूसरे चैप्टर में। मोर अपरेंट लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ये जो गर्दन वाला रीजन है इसी को हम लैरिंग्स बोलते हैं, जो निकल जाता है। बट इतना याद रखिए, लैरिंग्स क्या है, ये वाला रीजन जो निकला हुआ है, ये जो निकल जाता है ना लड़का को, जैसे मेरा भी निकला हो, सबका निकल जाता है लड़का का, तो उसी को हम बोलते हैं मोर अपरेंट लैरिंग्स। अपरेंट मतलब दिखाई देने लगेगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। और क्या होता है, मोस्टस आ जाता है, बियर्ड आ जाता है, लो पिच वॉइस हो जाता है, मोर अपरेंट लैरिंग्स हो जाता है। मोस्टस, इसको क्या पढ़ते हैं पता है, मोस्टस। थोड़ा स्टाइल देकर मैं बोल रहा हूँ, सब बोलता है थोड़ा स्टाइल देकर बोलिए, पुराना जमाना का आदमी अब नहीं चलता है, थोड़ा स्टाइल देकर। मोस्टस दे दिया स्टाइल। चलिए मेल हो गया, अब लिखिए फीमेल में। जनरली ये सब मेल में दिखा जाता है, मतलब मेल का स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है लो पिच वॉइस, मेल में है तो फीमेल में कैसा होगा, बोलो बोलो बोलो, हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस। फीमेल का जो वॉइस होता है उसका पिच कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। और क्या हो जाता है फीमेल में स्पेशल क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज होता है, ठीक है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। ब्रेस्ट साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इनलार्ज हो जाता है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्रेस्ट का साइज। बुक में ऐसा लिखे मिलेगा, ब्रेस्ट साइज डेवलप कर जाता है, विकास कर जाता है। चलिए, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि जिस फीमेल का ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है, जिसका ब्रेस्ट का साइज ज्यादा होगा, ब्रेस्ट साइज जिसका ज्यादा होगा वो मोर मिल्क प्रोड्यूस करेगी, वो मदर मोर मिल्क प्रोड्यूस करेगी। जिसका ब्रेस्ट साइज क्या होगा, मोर होगा, वो मोर मिल्क प्रोड्यूस करेगी। बट ऐसा बात सही नहीं है, ठीक है। ब्रेस्ट साइज जो होता है, बहुत सारे फीमेल का ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है, तो क्यों होता है पता है, क्योंकि उसके अंदर ना फैट जमा हो जाता है। क्या जमा होता है, फैट। फैटी डिपोजिशन के कारण ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज होता है। और जिस फीमेल में फैट का डिपोजिशन नहीं होता उसका ब्रेस्ट का साइज छोटा होता है। ब्रेस्ट का साइज ये डिसाइड नहीं करता है कि उस फीमेल में कितना ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ब्रेस्ट का जो फैट होता है, ब्रेस्ट के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है वो शॉक एब्जॉर्बर के समान बिहेव करता है, शॉक एब्जॉर्बर, ताकि मतलब ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारा लोब्यूल पाया जाता है जो कि डैमेज ना हो जाए, इसी कारण से, ठीक है। ये सब आप पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा क्लास 12 वगैरह में, बट मैं ऐसे ही बता दिया, एक जनरल क्वेश्चन था। ब्रेस्ट का साइज जिसका ज्यादा होगा उसका मतलब क्या हुआ, मोर मिल्क प्रोड्यूस करेगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। जिसका ब्रेस्ट का साइज छोटा होता है वो भी मदर अच्छा खासा अमाउंट में, सेम अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन करती है। और बहुत सारे मदर का मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है मदर में, न कि ब्रेस्ट का साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन था। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा बात नहीं लिखना है। ऑल द बेस्ट।